हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण शर्मा। आज चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ाएंगे। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। पार्टनरशिप हमारा क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट डू मीन बाय द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमारी क्या है? अकॉर्डिंग सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between two or more persons. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share profit of the firm of the business carried on by all or any of them acting for it. तो पार्टनरशिप हमारा एक रिलेशन है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में पार्टनरशिप होती है और वो एक एग्रीड करते हैं शेयर प्रॉफिट हमारा ये रहेगा हमारे बिजनेस में या हमारी फर्म के अंदर, और वो फिर या तो सभी एक दूसरे के लिए सभी वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, और या उनमें से कोई एक पैसा लगाता है और बाकी सारे एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन बनती है। तो पार्टनरशिप हमारा रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट of the business carried on by all or any of them acting for all. तो ये डेफिनेशन हुई आप पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद इसके फीचर्स पता होने चाहिए आपको। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हमेशा मीनिंग में से निकलते हैं, डेफिनेशन से ही निकलते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है टू और मोर पर्सन। पहला फीचर है हमारा टू और मोर पर्सन। स्टूडेंट्स क्लियर? तो डेफिनेशन में भी था हमारे रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप के अंदर हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमारे कम से कम दो, और हमारा कंपनी एक्ट 2013 होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा पार्टनर हमारे जो पार्टनर्स होंगे कम से कम 2 होंगे और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं हमारे। और पार्टनरशिप हमारा कंपनी एक्ट 1956 पहले जो चलता था उसमें मिनिमम मेंबर्स हमारे 2 होते थे, मैक्सिमम 20 होते थे, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अदर बैंकिंग के अंदर हमारे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 हुआ करते थे। फीचर्स में मैंने अभी पहला पॉइंट बताया टू और मोर पर्सन। दूसरा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्योंकि एग्री होते हैं तो ये एग्रीमेंट बनता है तो हमारे पार्टनर के बीच में। तो एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक ओरल एग्रीमेंट होता है और एक रिटन एग्रीमेंट होता है। ओरल एग्रीमेंट में स्टूडेंट क्या होता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता। ओरल एग्रीमेंट में क्या है, हमने आपस में 2 पार्टनर हैं एक्स भाई, उन्होंने बातचीत की और हमने बिजनेस में अपना पैसा लगाकर रिस्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद हमारी आपस में डिस्प्यूट्स होने लगे, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहने लगी। तो ओरल जो पार्टनरशिप होती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारी अच्छी नहीं रहती, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है। और दूसरा जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन एग्रीमेंट हो रहा है। रिटन जो एग्रीमेंट होता है वो प्रॉपर होता है हमारा रिटन एग्रीमेंट, और उसमें हमारे पास प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर हमारी डीड तैयार होती है। तो वो पार्टनरशिप के लिए सबसे अच्छा है, यूजफुल है पार्टनरशिप के लिए। और पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट में लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस इसमें चलता है। तो फीचर्स में पहला मैंने फीचर बताया टू और मोर पर्सन। दूसरा फीचर बताया मैंने आपको एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भी 2, रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग। जब बिजनेस करता है व्यक्ति तो प्रॉफिट के लिए करता है, और प्रॉफिट में वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग हम इस बेसिस पर रखेंगे। प्रॉफिट में रेशियो भी हो सकते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग हमारा आपस में हम बराबर बराबर इक्वल में भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लीगल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो हम बिजनेस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना होता है। और रूल्स एंड रेगुलेशन में हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए जिसको बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है, और जितने भी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी हम अप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारा बिजनेस लीगल माना जाएगा। और फिर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो कैरी ऑन करते हैं। बिजनेस कैरी ऑन का मतलब है बिजनेस को लगातार रनिंग वे में चलाना।
बिजनेस ही नहीं, हमने बिजनेस में सोच लिया कि हमें बिजनेस ये करना है, लेकिन हमें बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है, बिजनेस को कैरी ऑन करना है। तो कैरी ऑन सारे एक्ट करेंगे, हमारे पार्टनर्स, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे वो एक्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा देता है और एक्ट बाकी के और भी करते हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी ने पैसा लगा दिया और वो भी पार्टनर माना जाएगा, लेकिन एक्ट और बंदे करेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस तरीके से हमारे पास ये फीचर्स रहे। फीचर्स में टू और मोर पर्सन, दूसरा बताया मैंने आपको एग्रीमेंट, तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग और लॉफुल बिजनेस और कैरिंग ऑन बिजनेस बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हमारे फीचर्स है। तो डेफिनेशन और फीचर्स दोनों आपके क्लियर हुए स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मीन डेफिनेशन, सेकंड फीचर्स और थर्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं उसको, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड हम बताएंगे पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है उसके बारे में। पार्टनरशिप डीड है एक डॉक्यूमेंट्स है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंटेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर कंटेन, इसके अंदर हम सारी लिखी होती है। अपनी पार्टनरशिप टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद हमारी लायबिलिटीज क्या है, हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, ये सारी होती हैं। और उसके बाद हमारे जितने भी कंटेंट्स हमारे होते हैं वो कंटेंट्स हमारे पार्टनरशिप में कौन कौन से होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, उनको हम यहाँ पर बताएंगे आपको। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस। हमारे पास हमारी फर्म का क्या नाम है और फर्म का एड्रेस क्या है। सेकंड, नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के नाम एंड एड्रेसेस ये होना चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, थर्ड हमारा है नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस हमारा किस टाइप का हम करने जा रहे हैं। कंट्रीब्यूट कैपिटल बाय द पार्टनर्स, पार्टनर से कितना कितना पैसा लगा रखा है, कितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारी क्या है ये पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट, हमने करंट अकाउंट खोल रखा होगा उसके बारे में पता होनी है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टाइम टू टाइम होना चाहिए। प्लस गुडविल, हमारी फर्म की गुडविल क्या है यही पता होना चाहिए हमको। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं। हमारे फिर सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सिग्नेचर होंगे। और पार्टनरशिप जो डीड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स उसको तैयार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जाता है उसको, ठीक है। जो एक्ट पास हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का, जिस स्टेट के अंदर हम रहते हैं वहां हमें पार्टनरशिप डीड तैयार करनी है। तो पार्टनरशिप डीड हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वहां जो रजिस्ट्रार होगा वो हमें सर्टिफिकेट्स देगा। तो वहां पर हमारे सारे पार्टनर्स हैं वो जाएंगे और पार्टनर्स वहां पर अपना जो भी हमारा एप्लीकेशंस वगैरह होगी उसका हम कोई फीस सब्सक्राइब, जो फीस हमें देनी है उसकी फीस हम जमा करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन देंगे उसको, सारा हम एप्लीकेशन की पूरी डिटेलिंग वगैरह सब उसको वर्क कर देंगे उन्हें, और वो सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी अप्लाई होंगी, वो सारे कंटेंट्स देखे जाएंगे ये सारे बिल्कुल ठीक है या नहीं। उनको सभी को चेक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रार है वो हमें सर्टिफिकेट देगा। आफ्टर दैट ही हम बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट बताए आज मैंने आपको मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई पार्टनरशिप की, दूसरा मैंने आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए पार्टनरशिप के, उसके बाद मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया आपको, और पार्टनरशिप डीड के बारे में बाद मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप के क्या कंटेंट्स होते हैं। और एक पॉइंट और मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, उसमें एक बताता हूं मैं, प्रोविजन हमारा जो एक्ट है हमारा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारा जब हम पार्टनरशिप डीड में हमारी पार्टनरशिप साइलेंट है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप एक्ट 1932 if the partnership deed is silent, उस समय हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो उस समय हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगी तो इसको नॉट अलाउड, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो 6% पर एनम के साथ लगेगा, अगर हमारे पास
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी नॉट अलाउड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया हमारा, सैलरी अगर हुआ नॉट अलाउड। और प्रॉफिट शेयरिंग में भी अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस समय हमारा प्रॉफिट भी इक्वल डिवाइड होगा। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने आपको बताया कि इसमें नॉट अलाउड है। और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन में 6% पर एनम है। प्रॉफिट शेयरिंग में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस समय हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रहेगा। तो इस तरीके से ये आपकी डेफिनेशन, आपकी पार्टनरशिप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के बाद मैंने उसके कंटेंट्स बताए, और लास्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे जो पार्टनरशिप के अंदर बनते हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, उनको मैंने बताया आपको। और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसके बाद फिर मैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद आपको बताया प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट है ये पार्टनरशिप के। और फिर नेक्स्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ओके।